क्योंकि राहुल गांधी ने जो निकृष्ट कृत्य किया है बिहार में, उन्हें पूरे देश के सामने नतमस्तक होकर माफी मांगनी चाहिए। और आज देखिए कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी पर हमला किया गया, बिहार के अंदर कांग्रेस कार्यालय के ऊपर हमला किया गया। क्या ये लोकतंत्र है? पार्टी ने ये गलत परंपरा शुरू कर दी है। वो अगर हमारे कार्यालय में प्रदर्शन करने आएंगे, अगर वो कार्यालय प्रदर्शन करने आएंगे तो वो समझ लें कांग्रेस का कार्यकर्ता महल से लेके नरेंद्र सिंह के बगले से सीएम हाउस में छोड़ेगा। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, अभी भी होशियार हो जाए। अगर प्रदर्शन इस तरह का हुआ तो कांग्रेस का कार्यकर्ता उनके घरों के मंत्रियों के बाहर जाकर के बोला। कांग्रेस के चुनावी मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां भाजपा को इस जरिए वोट चोरी का आरोप लगा रही कांग्रेस पर हावी होने का मौका मिल गया है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी लगातार पलटवार करने में जुटी है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस कार्यालय पर उग्र प्रदर्शन करने के बदले कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र यादव ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि भाजपा हमारे कार्यालय को घेरेगी तो हम भी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और सीएम हाउस का घेराव करेंगे। ग्वालियर के शिंदे की छावनी स्थित कांग्रेस कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जंगी प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। भाजपा ने कांग्रेस कार्यालय के सामने उग्र प्रदर्शन कर राहुल गांधी का पुतला जलाया और पुलिस प्रशासन की भारी सुरक्षा के बीच भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेड तोड़ दिए गए। आपको बता दें कि जिला प्रशासन और पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए एक दिन पहले ही भारी संख्या में बैरिकेडिंग और पुलिस बल की तैनाती कर दी थी। कांग्रेस कार्यालय की सुरक्षा के लिए लगभग 50 मीटर तक बैरिकेडिंग की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जैसे ही कांग्रेस कार्यालय के समीप पहुंचे, पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया और उन्हें कांग्रेस कार्यालय के पास आने से रोक दिया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कार्यालय पर इकट्ठे होकर कांग्रेस कार्यकर्ता भी भाजपा सरकार पर वोट चोरी के नारे लगाते नजर आए। हंगामा कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच और पुलिस के सामने झूमा झटकी भी हुई। इसके बाद कार्यकर्ताओं को समझाइश देकर पूरा मामला शांत कर दिया गया। बहरहाल मामला उखड़ चुका है और लगातार बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। वहीं आपको बता दें कि वोट चोरी का आरोप झेल रही बीजेपी कांग्रेस के पलटवार से काफ़ी परेशानी में है और यही वजह है कि अब बीजेपी भी मैदान में आकर कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों का जवाब अलग अलग तरीकों से दे रही है। कांग्रेस कार्यालय प्रदर्शन था, कांग्रेस का कार्यालय था तो कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने कार्यालय पर थे और भाजपा के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया है सब शांतिपूर्वक अच्छी तरह बिल्कुल पूरी तरह शांतिपूर्वक प्रदर्शन के दौरान भी पूरी तरह नहीं तोड़ने की तो नहीं, थोड़ा चढ़ने की कोशिश की थी तो जिसको पुलिस नहीं किसी देखिए एग्जैक्टली कांग्रेस कार्यालय नहीं कहेंगे, वहां से कम 25-30 मीटर दूर उन्होंने किया है। ये बात जरूर है कि हमें बैरिकेडिंग करना पड़ा, दोनों की तरफ के लोग थोड़े उत्तेजित थे। समझाइश देने के बाद उन्होंने प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया और अब उनका समाप्त हो गया है। नहीं, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश नहीं की, बैरिकेडिंग के ऊपर कुछ लोग आ गए थे, फिर उनके अध्यक्ष से अनुरोध किया गया कि अपने कार्यकर्ता को समझाएं और वो समझाने में सफल भी रहे। बाद में बैरिकेड से नीचे भी उतरे वो। जी नहीं, कहीं कोई इंजरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ये गलत परंपरा शुरू कर दी है। वो अगर हमारे कार्यालय में प्रदर्शन करने आएंगे, अगर वो कार्यालय प्रदर्शन करने आएंगे तो वो समझ लें कांग्रेस का कार्यकर्ता महल से लेके नरेंद्र सिंह के बगले से सीएम हाउस में छोड़ेगा। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, अभी भी होशियार हो जाए। अगर प्रदर्शन इस तरह का हुआ तो कांग्रेस का कार्यकर्ता उनके घरों के मंत्रियों के बाहर जाकर के बोला। बीजेपी कार्यकर्ता अभी कार्यालय तक आ चुके हैं। कार्यालय तक नहीं आए, आप ये नहीं कह सकते कार्यालय तक नहीं आए। कार्यालय के बाहर ही लोग हैं, कार्यालय पे हम लोग खड़े हैं। अगर कार्यालय पे आ जाएंगे तो प्रशासन जिम्मेदार होगा।
हाँ भाई साहब आ जाओ, मैं आगे जाऊँ। और आगे बीजेपी ने कांग्रेस का प्रदर्शन किया है, आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी दोनों रही है, किस तरह से देखते, क्या पूरा मामला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ना लोकतंत्र में आस्था है, ना देश के संविधान में आवश्यकता है, विश्वास है। और आप देखिए कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी पर हमला किया गया, बिहार के अंदर कांग्रेस कार्यालय के ऊपर हमला किया गया। क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र की विचारधारा है? इनकी विचारधारा ना लोकतंत्र में है, ना देश के संविधान में है। इनकी आस्था नहीं है। और आज जिस प्रकार से इन्होंने प्रदर्शन किया है, वो तो भाजपा का ही कार्यकर्ता था भाई। तो ये किस प्रकार का प्रदर्शन? ये प्रदर्शन ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र में आस्था नहीं है। क्या लगता है बीजेपी मुद्दा विहीन हो गई है, इसलिए इस तरह के कार्य कर रही है? बीजेपी मुद्दा विहीन हो गई है और जनाधार विहीन हो गई है। आज देश का जन जन राहुल जी के साथ है। राहुल जी ने जिस प्रकार से वोट की हेराफेरी को उजागर किया है, भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यालयों पे और नेताओं पे हमला हो रहा है, इससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह बौखला गई है। और देश का जन जन, प्रदेश का जन जन आज राहुल जी के साथ है, जीतू पटवारी जी के साथ। बीजेपी ने अरे यार जो आरोप लगा रही है गाली देने का, भैया पूरे देश को पता चल गया, पूरे देश को जानकारी मिल चुकी है कि वो भाजपा का कार्यकर्ता था, वो भाजपा का ही षड्यंत्र है। तो ये षड्यंत्र अब देश की जनता देखते देखते सब समझ चुकी है। अब इनका कोई भी षड्यंत्र नहीं चलेगा। सब षड्यंत्र इनके देश की जनता अब सत्य को समझ चुकी है। इनके कोई भी षड्यंत्र को नहीं मानेगी, सत्य का साथ देगी, राहुल जी का साथ देगी और कांग्रेस पार्टी का साथ देगी। प्रदर्शन किया यार, देखिए आज पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस कार्यालयों के सामने प्रदर्शन कर रही है, इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने जो निकृष्ट कृत्य किया है बिहार में, उन्हें पूरे देश के सामने नतमस्तक होकर माफी मांगनी चाहिए। वो क्या चाहते हैं कि देश में अराजकता पैदा हो जाए? माननीय नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों की शक्ति के प्रतीक है, सम्मान के प्रतीक है। जब हम ट्रंप के आर्थिक हमलों से जूझ रहे हैं, जब पाकिस्तान मोदी जी के लिए पूरी दुनिया में जहर परोस रहा है, तो समय क्या हम अमेरिका और पाकिस्तान का साथ देना चाहते हैं कांग्रेस के लोग? और इसलिए मोदी जी की माता श्री का अपमान हिंदुस्तान की हर माँ का अपमान है जो कांग्रेस ने किया है। इतना गिरा हुआ, इतना संस्कारहीन नेता प्रतिपक्ष को भारत में कभी नहीं बना। और इसलिए हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक राहुल गांधी भारतवासियों के सामने नतमस्तक होकर माफी नहीं मांगे। कांग्रेस वोट चोरी का आरोप लगाती हुई एक अभियान देश भर में अभियान चला रही है, जिसमें लगातार रैलियां हो रही है। तो ठीक है, कांग्रेस कोई अभियान चलाए, उसे हमें क्या आपत्ति है? आप प्रजातंत्र में शब्दों की लड़ाई लड़िए ना, लेकिन प्रजातंत्र में गाली गलौज के साथ में ये तो आजादी के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई मवाली स्तर के लोग प्रत्यक्ष की कमान संभालेंगे।